बढ़िया भाई, ठीक हो? राम राम बोल, ठीक हो? पहुंच गए मेरा। वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? वेलकम टू न्योली कला। बट भाई है यो कि भाई न्योली। एक चांस आपने दिया एक अलग एक्सपीरियंस करने का, तो क्यों ना एक अलग एक्सपीरियंस के साथ अलग टॉपिक की बात करी जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पहले तो स्वागत है भाई एक बार और आपका, बहुत इतनी दूर बहुत से आए आप अपना टाइम निकाल के, और वेलकम है न्योली कला में भाई। थैंक यू टू योर टीम कि भाई आपकी टीम ने जो डिफरेंट आइडिया है, जी भाई। आमतौर पे इस डाल के आइडिया जो के हैं वो अपना हरियाणा तो बाहर ही आया है। जी भाई, नहीं वैसे गांव से आए हैं तो गांव से उठे हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे गांव का जो भी बनता है भाई मेरा करना चाहिए हमने, ना। वो एक वो काफ़ी पहले मैंने लिखी थी एक बात कि आखिरी बस एक सलाम है मेरा, आखिरी बस एक पैगाम है मेरा, नाटिए ना तू कर जाइए जांदी जांदी, आखिरी बस एक काम है मेरा, तेरे शहर ते चंद मील की दूरी पर न्योली कला रा एक गांव है मेरा, अरे जाके ना उड़े मेरा नाम ना लिए, नाम तो खैर बदनाम है मेरा, कह दिए गीत लिखे बेवफा पर शायर ना, आखिरी कव था सलाम है मेरा, तेरी कसम तने लुकना पड़ेगा, सच चुभेगा तने छुपना पड़ेगा, अर्थी जावेगी रे मेरी तेरी गली पे, तेरी बारात न रे रुकना पड़ेगा। तो ये गांव है जी अपना, वेलकम है यहाँ पे, आओ जी चलते हैं मजा आ भाई। गया। नहीं नहीं जी बिल्कुल। शायरी वाला ऐसा सीन है भाई कि मैंने अपना हरियाणा में मतलब जी। घने आर्टिस्ट देखे हैं जो जी भाई, शायरी है, जी। लेकिन हिप हॉप के अंदर शायरी भी लेकर आना, मतलब एक आदमी में इस डाल की क्वालिटी होना, वो जी। एक अलग चीज थी। बेसिकली भाई अगर हम देखें तो शायद आई डोंट नो काफ़ी रैपर्स होंगे अगर ना जानते तो, रैप की जो फुल फॉर्म है ना, RAP रैप की, वो फुल फॉर्म ही रिदम एंड पोएट्री है। रिदम एंड पोएट्री, एब्सोल्युटली सही बात है। सो पोएट्री इसका सबसे बेसिक पार्ट है भाई। अगर आपको शायरी से लगाव है तो आप आई थिंक राइमिंग स्ट्रक्चर आपके बहुत क्लियर और क्लीन पाओगे, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जैसे आपने बताई कि हिप हॉप म्यूजिक में ही आपके है कि आप एनर्जी जगा रहे जी। हो और पूरा एनर्जेटिक माहौल क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हो है कि भाई शायरी में तो आप भाई वो चाहिए कि एक माहौल बनाना पड़े, एक टोन नीचे लेकर आनी पड़े, जी। और जो आपके आसपास जो माहौल पाओगा वो यूथ का कम पाओगा, मेच्योर लोगों का ज्यादा पाओगे। एग्जैक्टली, है यस ना? यस। तो वो चीज जो है ना, एक आपकी अलग चीज है कि आप हिप हॉप में और वो एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जी। लेकिन ऑफ सीन अगर हम कदे कदे आपने देखा तो जी। आप शायरी सुनाते पाया करो, शायरी और सुना खासकर लाइव भी- में जब आप आओ तो पोइट्री आप करते पाया करो। जी। तो मतलब पोइट्री तो आपने इतना ज्यादा प्यार है। तो सबसे पहले वही है कि फिर मैं जिक्र करूंगा कि मेरी सारी ज़िंदगी की जो भी लिखाई है, जो गायकी है, जो भी चीज़ें, वो सारी मुर्शद जॉन एलिया के कदमा में है। तो मैं उनको सुन के ही इस लाइन में आया था, तो उनका असर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहा होगा। नए नए जो भी शायर हम सब की सुना, शुरू किया था जो उनसे, फिर हाफी का एक शेर आया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, अरे यही नहीं कि फ़क्त मैं ही उसको चाहता हूँ, जो जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, उसकी मर्जी वो चाहे जिसे पास बुला ले अपने, इस बात पे क्या लड़ना कि फलां मेरी जगह बैठ गया। फिर उसी टाइम में अली जरियून को सुन रहे हैं कि एक हम ही हैं जो तुम पे पूरे के पूरे मरते हैं, वरना किसी को तुम्हारी आंखें किसी को लहजा मारता है। सेम टाइम के अंदर जाहिद बशीर को सुन रहे हैं कि हम भी गांव में कभी शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। उसी टाइम में हम सुन रहे हैं उसामा जोरेज को कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में कभी, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। तो और फिर वो टाइम चल रहा है कि एक ऐसा शायर आता है नया, सराइकी भाषा का, सराइकी भी सुनी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। सराइकी बोले तो भाई सराइकी पाकिस्तान के एक एरिया के अंदर बोली जाती है भाई। अच्छा। जैसे हरियाणवी अपनी डायलेक्ट है, हाँ। उर्दू है, पंजाबी, ऐसे सराइकी भी। वहाँ से एक शायर आता है अफकार अलवी, वो एक मुर्शद नज़म कहता है कि मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शद आवेखा फोटो मैं पिछले महीने छकाया है, लगता है फोटो मेड़ा है। वो उनकी सराइकी भाषा है, मैंने अच्छी बोलनी तो नहीं आती, वो शब्द ही आपने बोला हाँ मेड़ा है, वो उनकी सराइकी, वो भी सुन ली। फिर एक शायर है जो बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखे हो, जिया मजगूर। अच्छा। वो शेर कहते हैं भाई कि मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। वो कहते हैं कि एक निशानी उसके गांव की ये भी है कि हर नलके का पानी मीठा होता है। अरे भाई तो शायरों के साथ जब आपको लगाव हो जाएगा ना भाई, तो शायरी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाए, वो जीने का तरीका भी सिखा देगी आप। अगर आप शायरी की बात अगर और ज्यादा करते रहे तो मैं ज्यादा टिक नहीं हूँ। अरे नहीं भाई। और एक और परवीन भाई, जी। एक और बात है, जैसे आमतौर पे क्या हो, जब भी कोई दो चार शायरी सुनाते हैं ना, जी तो मन में एक इमेज हो जाए कि भाई मेच्योरिटी,
Maturity. समझदारी, वाइज ये अपने बड़े लोगों में बैठने वाले इंसान वैसे ही इमेज हो जाए। बड़े लोगों ने तो किया बड़े मैं जैसे अपने जो एज से बड़े हुए जी। हैं खास करके है वो बात करा कर इस डाल के जो बहुत वाइज बातें जो है शायरी। तो आपका ये कहना कि मैं वाइज लगता नहीं है म्यूजिक सेंस से जरूरी नहीं होता कि जो आप सुन रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके म्यूजिक में भी नजर आना चाहिए, अच्छी बात है, आता भी है। पर मेरे लिए ये शायर है, मेरी डेली खुराक है, केवल मेरी रूह की खुराक हो यार यार है? एक बात दो, आपको नहीं लगता कि शायरी जो है वो आदमी ने थोड़ा सा बना दे वाइज, मतलब यस इन जनरल? यस। अब बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू अगर आप किस्से पे किस्से सुनाने शुरू कर जाओ। तो मैं आया ही नू मैं आया ही नू कि आपके सारे किस्से जो आप जितने बता सको। अब आपने कहा कि वाइज बना दे है, तो मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। अगर मैं फिर जॉन का किस्सा उठाता हूँ। एक जॉन का बड़ा अच्छा एक शागिर्द हुआ है, तो उनका किस्सा शुरू कहाँ से होता है? वो पढ़ते हैं जॉन को, और उनका आपकी तरह एक दोस्त होता है उस लड़के का, तो उसके दोस्तों को पता है कि वो जॉन को पढ़ता है। तो एक दिन उसका दोस्त भागा उसको दूरा, वो कहता है कि भाई वो तू उस लंबे बाल वाले शायर को पढ़ता है ना, वो वहाँ बैठा फट्टे पे चाय पी रहा है। और वो कहता है जा यार, किताबों में पढ़ रहा हूँ मैं, तस्वीरें उनकी किताबों के ऊपर छपी है, वो वहाँ फट्टे पे क्या करेगा? कहता है यार वो फट्टे पे बैठा चाय पी रहा है। तो भाग के गए तो देखा कि जॉन वहाँ बैठा चाय पी रहा मस्ती में, किसी से को मतलब। तो उसको फिर ललक उठी कि भाई मुझे इनके साथ रहना है। तो उसने जान पिछाण निकाली किसी के साथ मिलके, तो वो जॉन के घर पहुंच गए। अच्छा। तो जॉन के घर पहुंच के जॉन साहब बैठे हैं ऊपर अपने कमरे में, वो एंटर होते हैं, वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। जॉन उन्हें देख रहे हैं, वो जॉन को देख रहे हैं। और जो मीडिएटर था कहता है कि जॉन साहब ये वो लड़का जो आपसे मिलना चाहता है। तो अब जॉन कहते हैं कि देख लो जानी, हमारे साथ बैठोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। तो वही हाल हमारा है कि सबसे बड़ी गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो कि हम उन लोगों को अपने बिगिनिंग के टाइम में पढ़ बैठे, तो अब इस ज़माने से मुख्तलिफ सोच होगी है, इन लोगों से सोच मिलती नहीं है भाई। तो इस हिसाब से जब शायर और शायरी आपकी ज़िंदगी में इतनी है जी, तो आपका सर्कल भी कम ही लोगों का बिल्कुल बहुत लिमिटेड है अभी। तो पहले बड़ा आया करता। फिर वो शेर है कि इश्क भी यारा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ये बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ठीक है, चल बड़ी दुनिया चल रही है, इसके साथ साथ चल रही है। मैं जानना चाहूँगा पर्सनली कि यार जो एक इंसान शायर और शायरी कर रहा है, हिप हॉप में भी है जी भाई, और वो दोनों चीज़ कभी कभी ब्लेंड भी नहीं होती जी, उसके बाद भी ये इंसान जो है और रियल लाइफ में है कैसा? क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में आपका देख के आया हूँ मैं आपके बारे में। वो तो इंटरव्यू वो एक दूसरे तरीके की बात है, उसमें अपनी पर्सनल कोई बातें नहीं हुई है ना। मतलब मैं कुछ चीज़ें देख के आया, लेकिन वही है कि देख ली समझ ली, लेकिन एक पर्सनल आप तो मिला हूँ और वो चीज़ें जो वहाँ नहीं निकल पाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि व्यूअर्स की जो अंदर एक परवीन से, धाना न्योली वाले से नहीं, परवीन तो जो जुड़ना चाहा ना, वो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल हम चलेंगे बैठेंगे। अब यहाँ बुलाने का मेन मकसद ये है कि जी वो एक गाना था हमारा, उसमें हमने कुछ चीज़ें तो गांव की पुरानी दिखा दी। अब ये कुछ एक टुकड़े बचे, इन पे आने वाले कुछ समय में नई नस्लों का थोड़ा बजने वाला और ये बिखर जाएंगी। तो ये बहुत पुराना स्टेशन है जहाँ से रेल चढ़ा कर दे, हम गत्ते की एक छोटी सी टिकट मिला करती होती है, या आपका ही मिलती होगी पीले रंग यहाँ। हाँ वो पीले रंग की, वो हमारे यहाँ टिकट मास्टर बैठा कर दो, उसकी करके मार कर दे दिया, अच्छा भाई सारा। तो ये पुरानी यादें हैं बड़ा अच्छा। मैं पिछले 6 सालों में आया भी आज पहली बार हूँ। पिछले 6 साल में? हाँ पिछले 6 सालों में। किस साल आ गए आपने? जुड़ू नहीं गया था आपके गला घूम के, तो बढ़िया लग रहा है। ये वही भाई पेड़ आड़े न्यू के न्यू है, वो रेलवे स्टेशन है अपना। पर मसला ये है कि अब वो पुल बन गया, तो पुल बन गया तो यहाँ से रास्ते बंद हो गए। पहले गांव के रास्ते होते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होया कर दे, आ जाया कर दे। अब स्पेशल आना पड़ा रास्ता बना के, और रेलवे का सफर छोटा हो गया, बहुत कम लोग अब ट्रैवल करें उसके अंदर। ठीक बात है। तो इसलिए बचपन की मेमोरी अड़ेगी बस यही है, माँ आंगली पकड़ के लेके जाया कर दी, चढ़ के सार चले जाया कर दे वहाँ के गल है। तो ये मेमोरीज है। कुछ नॉस्टैल्जिया फील होया अड़ा के? ना, क्यों? गांव में क्या होता है नॉस्टैल्जिया अरे इस प्लेटफॉर्म पर फील होया थोड़ा बहुत? ना बस ठीक है, यादें ताजा होंगी फिर तो। नहीं मेमोरीज बहुत ज़्यादा है, पर वही है कि भाई मेरी जो सब तक करीबी जगह है मैं उनसे सब तो ज़्यादा दूर भाजा करूँ, वो तंग करा बाद में मैं। कुछ बैड इमेजेस? ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों में मेरा सबसे ज़्यादा मोह है मैं उनको
खोल के नहीं देखा करता। कुछ गाने हैं जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, मैं उनकी कदे कौन सुनया करता, कदे भी नहीं। शायद मैं रोन लाग जाऊँ उनकी सुन के, वो इतने डीप ले जाऊँ थॉट्स के अंदर। भिवानी भीम स्टेडियम के अंदर रहा हूँ मैं पिछले 3-4 साल, जब भी स्पोर्ट्स कराया करता, 2009-10-11 की बात है। तो वहाँ जो चीज़ें हुई, अब मैं भीम स्टेडियम के पास तक गुजरना भी पसंद को नहीं करता, तंग कर दे हुए यादें। तो मेमोरीज तो दूर बाजू आप कह सको। मतलब इस तो मन थोड़ा सा लगा है कई बार के हुए हैं कि जब अच्छा टाइम या दौर गुजर जाए और करंट फेज आपका उतना अच्छा ना रहता तो शायद आपने वो चीज़ परेशान कर दिया करे, या फिर आपने कहो कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी ना रही हो तो करंट जो आपका फेज है वो इतना अच्छा है कि फिर पुराना पीछे जाने का मन ना करता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके बारे में बताओ, क्योंकि देखो शायद मैं इतना वाइज ना हूँ ऑनेस्टली जो मैं आपका वो चीज़ समझ पाऊँ कि आप पास्ट में जो आपकी गुड मेमोरीज बैड मेमोरीज है उसका आप पास ना जाते, आपकी जो फेवरेट गाने हैं उन्हें ना सुनते। मैंने पुराना बीता वक्त तंग करा है भाई, भूलिया कौन जाता। ये एक होल, और वो डरावना नहीं है कि भी मैं डरूं उस चीज़ तक, नहीं वो वे मेमोरीज है। पता नहीं बाय नेचर ऐसा हो सकूं, मैं बाय नेचर ऐसा हो सकूं। जो आपने बताओ कि मैं छोटी सी चीज़ मैं मेरी बता दूं पहले, जैसे कई बार क्या हुआ है कोई ऐसा गाना हो ना कि मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, मीनिंगफुल हो, मैं उसने घनी बार तो मैं तो नू ना सुना करूँ भाई कि 10-12 बार गाना सुन ले ना आदमी तो यार वो बोर हो जाए, नेचर है वो ओए होगा। फिर ऐसा लगने लग जाए यार कितना प्यारा गाना था दिल ते, और जब मैं सुनू था ना तो मन लग गया था यार इसने तो सुनता रहूँगा, हमेशा सुनता रहूँगा। लेकिन 15-16 बार फिर न हो जाए यार, हटाओ यार। अब वही बात है जो मॉडर्न म्यूजिक हम जैसे लोग कर रहे हैं, हमारे गानों की जो म्याद है ना वो बहुत लिमिटेड है। कोई एक चमत्कार हो जाए तो कोई गाना चलता रहे 10-10, 20-20 साल। अदरवाइज आज का जो मॉडर्न म्यूजिक है, फास्ट वर्ल्ड है, इसमें आई थिंक 10 या 15 बार के बाद 90% लोग बोर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी भी हो म्यूजिक में, ऑब्वियसली होगा भाई। बॉम्बे की बात करें चाहे आप वेस्ट कोस्ट की बात करें, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस है तो कॉम्पोजिशंस के चेंजेस है ज़्यादा उसमें तो। हाँ ठीक बात है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो गिने चुने ना, वही ड्रम्स, वही किक्स, वही स्नेयर्स, वही चीजें यूज हो रही, इसको हल्का सा पीछे हल्का सा आगे क्योंकि बार्स तो वही है ना, वो गेम है ना, थोड़ा आगे भी चले जाने का। बट कॉम्पोजिशंस का सबसे बड़ा असर, और कॉम्पोजिशंस क्लासिकल से आती है। ओ ठीक, तो वो इंस्पिरेशन उड़ता मिले जी। अब आप बात करो गाने हम भूल जाओ हाँ तो, लेकिन अगर आप नुसरत साहब के राग सुनने शुरू करोगे, उनकी कवालियाँ सुनोगे, वो लाइफ टाइम है यार, वो चीज़ें कभी नहीं मिस कर सकते आप, चाहे उनको 20 साल बाद की नस्लें लगा लो। कोई म्यूजिक लवर ना भी होगा ना भाई तो वो नुसरत साहब की जो कवालियाँ सुनेगा यार, वो तो हील करें, वो रियल म्यूजिक तो वही है ना ब्रो। ये तो शोर शराबा है, वो हंसराज साहब भी कहने कि भी ये आज का जो म्यूजिक है लाउडनेस है, सिर्फ जस्ट लाउड चल रही है चीज़ें, इसमें कोई पीच तो है कोई। ठीक है, तो अब मैं आप वो बताओ कि नेचर वाली, मेरा तो मैंने बता दिया कि मैं 10-12 बार सुन लूँ, तो इस हमारी कोशिश करा करूँ फेवरेट गाना ज्यादा ना सुनूं ताकि अगले 10 साल बाद भी सुनूं ना तो वो नया फील हो। आप नु बताओ अपने फेवरेट गाने क्यों ना सुनते? मैं कहने तो लग रहा हूँ भाई कि वो गाने, वो जो जगह होती है ना पर्टिकुलर, उस जगह पर जब मैं सुन बैठू हूँ तो वो वहीं से मेरे गले कनेक्टेड हो जाए लाइफ टाइम। अब मैं स्पोर्ट्स में था, डिस्कस थ्रो कराया करता, तो लुधियाना में नेशनल खेलने गया था, स्कूली नेशनल, और वहाँ उस माहौल के अंदर मैंने अमरिंदर गिल साहब का एक गाना सुना था, तू जुदा होनो पर तेरी याद जुदा ना हो। ये नहीं कि मैंने इश्क हो गया किसी लड़की से, पर वो उस कैफियत के अंदर सुन बैठे यार मैं, और वो लाइफ टाइम मेरा याद रहा। जब मैं लुधियाना जाऊँ तो वो गाना मेरे जरूर याद आवे। तो ये मेमोरीज का, वाइब्रेशंस का गेम है। ठीक है, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है अपने भिवानी, जो मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं, वो अपने कंठ कलेर साहब के गाने हैं। अच्छा हाँ, कंठ कलेर साहब का गाना है कि तेरे सजने सहेरियां दी होवे सदा खैर, तेरे शहर नु सलाम असी कर चले, जे तू जिंदगी गुजार लेगी साडे तो बगैर, दस असी केड़ा तेरे बिना मर चले। ओह भाई, फिर वही बात है कि ये गाने सुनने का प्रैक्टिस करा, व्यूअर्स सोचेंगे कि भाई ये कोई इश्क मोहब्बत नहीं भाई, तो मैं अपने आप की जोनरा में ले जाना पसंद कराया करता यार। ग्राउंड में आप ये गाने सुने? नहीं, ग्राउंड नहीं, मेरा हॉस्टल था भीम स्टेडियम के अंदर, स्पोर्ट्स नर्सरी थी मेरी, साई है जिस तरह। स्पोर्ट्स में डाल के म्यूजिक का बहुत कम काम हुआ है, तो तभी मैं आज आड़े बैठे हूँ स्पोर्ट्स में को नहीं, शायद यह जर्नी मेरी थी यही लेके आने लग रही हो। म्यूजिक तो साथ चल रहा था बहुत लंबे टाइम तक। मे बी आई वॉज अ गुड लिसनर, अच्छा अगर सिंगर नहीं हूँ या अच्छा रैपर नहीं, तो चॉइस ऑफ म्यूजिक थी ना मेरी, वो हमेशा से अच्छी रही है। मैंने ये मेरा अपना मानना है। स्पोर्ट्स तो प्यार था भी, क्या स्पोर्ट्स से प्यार था भाई, मैं नेशनल मेडलिस्ट में, इसी बात नहीं है। सही बताओ सच्ची में, ये क्योंकि वो अच्छा इस हिसाब से मूवी लग प्यार शिफ्ट भी होता रहे
5 साल की उम्र में लग गया था मैं स्पोर्ट्स में, डाल दिया था फादर ने मेरे। और शायद वो इंस्पिरेशन है जो मेरे तियाड़ा लेके आई है। वो वहाँ से एक फ्लेम जगी थी भाई की गुमनाम नहीं मरना है, गुमनाम नहीं मरना है। बस वो फिर इंजरीज वगैरह वो हम करेंगे, बातें भी चलती तो रहनी है ग्राउंड की तरफ उसकी वजह से। अब चलेंगे खेत में, चलेंगे अब अपना खेत की तरफ चलाएंगे, खेत की मेमोरीज है। खेत की मेमोरीज तो बहुत कम है, बहुत कम पसंद है आपने खेत में अड़ जाया कर तो फिर वही बात है कि खेत की मेमोरीज ये तो है नहीं कि भाई 40-45 पैड़ियां का मैं जमींदार हूँ, एक कमरा रहा आधा किला वही इससे नहीं चाकी अपने की गुण जो गए हैं अभी से नहीं चलते हैं, पर बैठते हैं चाल के उड़ा। आओ जी सर। कि मैं जितने भी आर्टिस्ट से मिल के आया हूँ तो 2-2.5 घंटा में कुछ हद तक, पूरा भी नहीं कुछ हद तक आप जान लो। तो भाई मेरा क्या था कि मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सरकास्टिक सी चीजें रखा, पर एक किस्सा में क्या है कि भाई मैंने बेरा पाटा आपकी टीम पे कि भाई परवीन भाई तो थोड़ा सीरियस रहना है, तो फिर मैं उसी टोन सेट करता नहीं है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन सी टीम थी मैंने बता। नहीं उन्हें कही नहीं है, यह बात कही नहीं उन्हें। अच्छा मैं बता रहा हूँ अगर वैसा बोलते तो, पर उनका ये था कि भाई मिलो और जानो। ये आप बताओ आप इन जनरल किसे हो? इन जनरल भाई इन म्यूजिक मैंने बनावटी बनना पसंद नहीं है। अच्छा जो मैं हूँ वो हूँ मैं। आई डोंट नो मैंने भाई आप किस नजरिए से दे, मे बी यू जज मी विद माय म्यूजिक लाइक भाई ये फुल एटीट्यूड वाला बंदा होगा, इसमें एरोगेंस भरी पड़ी होगी कूट कूट के जिस हिसाब का म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, है ना। नो इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो मेरे साथ जो अल्फाज मैं कागज पे उतार ले हूँ, वो जो उनकी डिमांड है ना वो ऑन कैमरा उतारनी पड़े मैंने। अगर अगर उसमें अग्रेशन चाहिए तो वो अग्रेशन देना पड़ेगा, अगर वो रोमांस है तो रोमांस की बात करनी पड़ेगी। तो वो इस तरीके की है, बट इन रियल लाइफ और दोस्ती होगी, आप जैसे मिलने आए हो एज अ होस्ट, एज अ होस्ट आगे मिल रहा है, तो इसमें कोई बैरियर्स नहीं है। और कैमरे अगर ऑन फेस में मास्क लेके नहीं बैठूंगा, मैं जो हूँ वो आपके सामने बैठा और इसी अंदाज में मैं बात करनी पसंद करूंगा आपसे। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बताऊंगा कि यार कि यहाँ आपने है ना, लिया है ना, ठीक है। मैं रेडी हूँ भाई। ढांडा न्योली वाला ये टाइटल आपने बताओ थोड़ा इसके बारे में। ढांडा मेरा सरनेम था। हाँ वो तो हमने बेरा न्योली परवीन ढांडा तक तो जानते होंगे लोग, ढांडा न्योली वाला। न्योली मेरा गांव है। हाँ न्योली के गले वाला तो लगना था, हाँ। तो न्योली वाला किस टाइम से जी सोचा आपने कि भाई एक स्टेज नाम होना चाहिए? इस लाइन में आया तो स्ट्रेट मेरे पहला जो दिमाग में नाम आया था वो ढांडा न्योली हुआ। कति पहला यू था? पहला नाम ओ किसी को पता नहीं था भाई मैं इस लाइन में आऊंगा। मैं कुछ लिखने वाला था, मैं क्रिएट कराया तो मन ने मेरा नाम अपना हाथे रख लिया कि भाई ढांडा न्योली वाला ठीक है भाई। हारमोनियम वगैरह था आपके दौरान? हारमोनियम मेरे पास अरे भाई साहब अभी भी है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कभी भी हारमोनियम के पास कोई फोटो वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। बताओ। हारमोनियम है और एवरीडे मैं उसको इस्तेमाल करूँ, ईद कर एवरीडे वाह एवरीडे उसको उसके गले खर्च वगैरह जो है ना वो करूँ। स्टैंड अप कॉमेडी ना देखते आप? देखा स्टैंड अप कॉमेडियन तो भाई इन रील्स आ जाए, इन फीड आ जाए, बट पर्टिकुलरली सर्च नहीं कर दे कभी भी। आपकी फीड में क्या आया कर आमतौर पे? मेरी फीड के अंदर मतलब या तो स्पोर्ट्स की चीजें आ जाए। अंजलि अरोड़ा तो होगा नहीं, देखो। नहीं नहीं आनी भी चाहिए भाई, वो तो कोई बात नहीं। ओहो अच्छा, ना उसकी आप सारे टैलेंट में सपोर्ट करो। उसकी भी अपनी एक लाइफ है यार, है ना। शी इज गुड, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। स्कूल लाइफ किसी थी आपकी? स्कूल लाइफ 8वीं तक तो था मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट। कड़े पड़ेगा सेकंड तक कड़े थे। यहाँ गांव में स्कूल है, थोड़ा दूर पड़ा है, पढ़े मैं गांव में हूँ। 8वीं तक? 8वीं तक बढ़िया था। 8वीं के बाद में फिर मैंने मेरे घर के बाहर को जो हिसार स्कूल में जाने वाली वैन गुजरिया कर दी ना, तो मैंने भी फिर डिमांड करनी शुरू कर दी भी मैं भी हिसार पढ़ूंगा। 8वीं में पढ़ता मैं। तो दूसरा हाँ मेरा छोटा भाई वो पढ़ाया करता इंग्लिश मीडियम प्रिंस? हाँ वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करता, तो फिर वो जाया करता बढ़िया टाई टुई ला के ड्रेस ड्रेस पहन के। मैं कहा भाई मैं भी पापा भी जाऊँ भाई। अब ताई हमने जी भाई तो मैं बैठूंगा मेरे ये यार फिरने लग रहे इनके गल तो मैं कहना हाँ भाई चल, फिर मैं हिसार पढ़ने लगा। 8वीं के बाद चले गया किसे रहा उड़ेगा जब स्विच करा उड़े थे। संगत तो इसी होगी भाई। पैसा लगा मैंने पढ़ना छूट गया। आप वर्ग ना टोली आ गया ना आप क्या करा तो मैं मेरे वर्ग आप पे टोली थे। किसे सही बढ़िया बंदे किसे? अच्छा मैं बता भाई आप जो शैतान से बालक तलबादी थी यार मार कैमरा बैठ के कह दूं कि मैं तो कुछ करेगा हमारी जगह पिछले डेस्क पर है भाई।
प्रॉपर बैक वेंचर। प्रॉपर बैक वेंचर या फिर गेट के बाहर खड़े लिया करते अच्छा बैक वेंचर तो भी एक पीछे का लेवल। ठीक है। ये तो लगा पर इंतजार मेरी ज्यादा ज्यादा नहीं जमी यार भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा वो कॉन्वेंट टाइप का जो है कल्चर, मोर इंग्लिश बोलने वाला, जमा इंग्लिश में बात करो स्कूल के अंदर, और मेरे को यागो नहीं कर दी। मैं टिफिन में दही ले जाने वाला बालक, वो जैम वाले हैं रोटी का मैं टिफिन खोल दूं तो दूर भाग जाया करते अकेले रहे। अच्छा तो उस टाइप का बालक था, कौन ही ज्यादा बढ़िया कर दी, तो क्लास के बाहर ज्यादा खड़ा रहा था। कितना बड़ा सर्कल था स्कूल में उड़े? स्कूल में ठीक था, फिर भी 8वीं में था, 12वीं वाले जाने करते रोड़े राला कोई गणित स्टोरी रही होंगी। नहीं। स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज लाइफ में थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। तो आप अब 10वीं तक थे? हाँ जी भाई, मैं 10वीं कित गया 11वीं 12वीं में घर क्या ना घर बिठा दिया था मेरा, 10वीं में उसमें तो नाम कट गया था स्कूल में। दूसरा स्कूल था कोई था वही स्कूल था। मेरे फादर ने बहुत एक बढ़िया खिलाड़ी बनाने के लिए भी बहुत कोशिशें करी है, एक अच्छा इंसान बनाने की भी बहुत कोशिश करी। हाउ का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मेरी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स थी। मेरा सपना, मेरा ख्वाब यही था कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, बहुत अच्छा खिलाड़ी, पर वो नहीं हो पाया इंजरी की वजह से। और मैंने आखिरी दम तक ट्राई करी, इवन के ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे का एक पर्टिकुलर रीजन भी यो था कि मैं वहां जाऊं और वहां के अगर बढ़िया हॉस्पिटल हो तो मैं वहां ट्रीटमेंट करा लूंगा इस इंजरी का, स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाऊंगा तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। होप थी आपने? होप थी कि वहां ट्रीटमेंट हो गया तो मैं स्टडी नहीं थे मेरा मेन मोटिव। मेरा था कि मैं अपना गेम स्टार्ट कर दूंगा वहीं से, इंजरी का रिकवर होगी तो। बट वो नहीं है, किसी भी कारण नहीं, तो उन्होंने मना भी कर दिया कि भाई अगर इसको ज्यादा फोर्स करेगा, स्पाइनल इंजरी है, तो ये पैरालाइज हो जाएगा लाइफ टाइम तक। फिर और वो रहा अभी 2-3 साल मैं बेड पे ही था। अच्छा। वह बहुत ज्यादा रही थी, मेरा 2014 15 16 का टाइम की बात है। साई हॉस्टल में था उस टाइम, तो बहुत ज्यादा रही। तो पर म्यूजिक का नहीं पता मैं इस लाइन में कि कब होप छोड़ दी आपने जब डॉक्टर्स ने बोले कि यार अभी इसमें ज्यादा मत छेड़ो? होप छोड़ने का ये नहीं था भाई, मैं वही आ गया फिर सवाल कि मैंने नींद आनी बंद होगी कि यही तो एक ख्वाब था भाई। पिछले 14 साल में अगर स्पोर्ट्स करता आया हूँ, मेरी पूरी जर्नी स्पोर्ट्स की रही है, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? और एक खिलाड़ी, फिर वही है कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कही थी कि भाई यह एक ऐसी ड्रग है स्पोर्ट्स में आना। इसमें आपको हल्का सा भी अगर पता लग जाए ना कि भी यार ये इतनी सुनहरी जिंदगी है, एक नेशनल मेडलिस्ट हो गया, जब आप उस पोडियम पर चढ़ो ना फर्स्ट आला पे, और वो जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपकी जो भी सहायता है या फिर गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही हो, सम्मान मिले है, हॉस्टल में हो आप, बढ़िया आपको रहने की जगह मिल रही है, अच्छा, टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तीसरी कोई चीज नहीं है, जब वो आपको पता लग जाए ना तो फिर उसके अलावा 3 लाख तक नहीं इस दुनिया में और कुछ भी। आप देख लो आज स्पोर्ट्स पर्सन अगर उसकी मेहनत रंग ले आवे, उसकी एक अच्छी जिंदगी गुजर रही। तो ये था कि भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनना, पर वो नहीं हो पाया पूरा। आप एक डिसिप्लिन्ड बालक थे ना स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स तो बाहर जाते वो डिसिप्लिन खो जाएगा, खो गया। ये हुआ यार भाई, मैं भिवानी था स्पोर्ट्स हॉस्टल के अंदर। हाँ। और जैसे ही अपना मेरे फादर की कॉल आवा एक दिन में, हाँ, कि भाई तू आ जा एक बार हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले जा, हाँ, और तू फिर वापिस चला जाएगा। मैं क्या नहीं, मेरा बढ़िया स्पोर्ट्स चल रहा है, मैं अच्छा चल रहा हूँ, अभी मैं आड़े ले लूंगा एडमिशन, वेस्ट कॉलेज था जितना भिवानी में, मैं उरे ले लूंगा, नॉन अटेंडिंग हो जाएगा, मैं चल रहा हूँ बढ़िया। आई डोंट नो फादर का माइंड में क्या आई कि वो बोलेगी ना तू आ एक बार, पर मैं तो बुला लिया, मैंने एडमिशन लिया, तो वो एडमिशन हो गया मेरा, इंग्लिश ऑनर्स में मेरा एडमिशन हुआ। करवाना नहीं था लेकिन नहीं, वो हो गया एडमिशन। और वहाँ एडमिशन हो गया तो गैल क्या कि फिर मेरे ड्यूरिंग द टाइम इंजरी भी चल रही थी लड़की। अच्छा। तो इंजरी चल रही थी तो वो क्या करें, खिलाड़ी एक ब्लास्ट की चीज हो है, वो जो उसके अंदर एनर्जी हो है उसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सको और नेगेटिव भी यूज कर सको। ठीक बात है। वहां गया और वो फिर दोस्त ऐसे बन गए, सर्कल ऐसा आगे उड़ जा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो गवर्नमेंट का वहां आया तो वहां थोड़ी गलत संगत में पड़ गया। हाँ। और वो फिर बढ़ दी गई बातें, बढ़ दी। किस लेवल तक चली गई भाई चीज उड़ेगी? क्योंकि देखो भाई, मैं ये क्यों पूछना चाहूँ, देखो एक आर्टिस्ट फॉर्म को करवाया करे, क्रिएट को करवाया करे, वो उसके तहत तक हम कम जा पावा। जैसे जो यंगस्टर्स है ना भाई, उनके भीतर एक बहुत तलब रहे कि यार यू आर्टिस्ट फॉर्म को करवाए, बना को करे, अगर वो एक उसका ट्रैक देख पाओ ना कि भाई जर्नी जो है सिर्फ यहाँ तो शुरू नहीं हुई, उसके पीछे की ऐसी कुछ भी हिस्ट्री है, ऐसी स्टोरी रही है उसकी, तो आर्टिस्ट ने समझने में बहुत हेल्प मिले लोगों ने।
तो अगर आप पूरा ना बता पाओ, थोड़ा बहुत बता पाओ कि भाई किस हद तक चीजें चली गई थी, कि आप फिर आप उसको बाहर कुकर आ पाए, क्योंकि वो तो ट्रैप था। वही लेके जाने लग रहा था मैं। बताओ प्लीज। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज तक कचहरी की जो दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की, तो वो 6 साल का सफर वो वहीं गुजरा फिर मेरा। उनने का आगे पीछे आगे हाँ, पीछे। आगे पीछे और उसके सामने हिसार का एक HAU के 4 नंबर गेट का आगे एक जवाहर नगर है, बहुत फेमस जगह, पढ़ने वालों की भी और लड़ने वालों की दोनों आगे वे बड़े रहे गए। अच्छा। तो वहीं रहे और बुरी संगत पकड़ ली थी भाई, सिंपल 100 बातें जोड़ी थी, ज्यादा लंबी की ठीक बात। और वो एक ऐसा रास्ता इसमें तो आना बहुत मुश्किल हुआ है। तो मेरे फादर ने बहुत ट्राई करी मेरे की बचाने की, जहाँ तक हो सके, हर मुकदमे में हर चीज कर, और वो भी बेचारे छिक लिए थे। फिर एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट हुआ कि जो साथ के थे वे मरदे गए, खपदे गए, खत्म होते गए, चले गए, कुछ बच गए तो वे अपने जीने का तरीका ढूंढने लगे। हम भी हिसार में अपनी जगह ढूंढ रहे थे गलत काम की, बुक खोल ली, कुछ कर लिया तो ये चीजें वया कर दी। तो उसके बाद में फिर ये लगा कि दिस इज नॉट द लाइफ, कि भी आप ये तो करने आए नहीं। कितने साल की स्पैन थी पूरी जिसमें आप या कंपनी? 2010 से 2017 तक की है। 18 में 7 साल आप जंग खाते रहे हो खराब लोगों की वजह से। 2018 में मेरा आखिरी मुकदमा तो बरी हुआ था जनवरी में, और 2018 की पापा ने हेल्प करी होगी। नवंबर में मैं पहुंच लिया था। हाँ, फादर का सबसे बड़ा रोल है इसमें, बाकी आखिरी मुकदमा का तो मेरे बाप थी भी बंदे रहा रामपाल के टाइम का है शायद ये आखिरी मुकदमा, 18-17 आई डोंट नो। बाबा रामपाल हाँ। उस हवालात में तो मारती काटा था, उसकी बाड़ा था। ओ भाई साहब। तो मैं कहा राम बाबा जी, फिर मिलते हैं। सही बताओ क्या बात हुई थी? हाँ, 6 केस वार थे हम, जिसमें तो गिराए गाँव पड़ा अपने हिसार में। हाँ। सरपंच है वो गाँव का भाई अपना देख रहे होगा इंटरव्यू पिछाड़ जगह बात की है। तो हम 6 थे, इकट्ठे बंद थे, उसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज का रोड़ा था। और याद है मेरे फादर तरफ कॉल करनी थी, शाम होती जाओ थी, अगले दिन पेश करना था मारती उन्हें, क्योंकि शाम हो गई थी उस दिन। तो अगले दिन पेश करना था। मैं और वो जो मुंशी है फिर था, माँ एक बार जनाब फोन दिया, घर फोन करना, बड़ी आसमुख आदमी था, उसने फोन दे दिया, हालांकि अलाउड नहीं था, पर फिर भी उसने बार करे दे दिया। तो मैंने घर फोन कराया, मैं कहा पापा न्यू मैं तो पटियाला जा रहा हूँ जैवलिन ले आना क्योंकि पटियाला स्पोर्ट्स सेंटर है। अच्छा। तो मैं कहा तड़का आऊंगा मैं। तो बोला भाई टाइम तो आ जाइए ठीक से। तो मैंने पता था कि तड़का पेश करना इन थी, और ज्यादा बड़ा मुकदमा है तो बरी हो जाऊंगा मैं। अंदाजा लगा लिया। हाँ, मतलब जमान तो हो जाएगी हमारी बार की बार। ठीक है। तो लाइन में खड़े भाई, कुर्ते उन्हें कटा रखे, वाह बोनजोर गाना लाइन को नहीं के भी कच्चे कच्चे में रात बहुत से लिखी थी मैंने। अच्छा, ठीक है। 16 साल का कराना था तो जैसी करते। अगले दिन पेश करे, उन्होंने पेश करने लगे। तो जिस श्री राम आइडियल स्कूल में मैं पढ़ा करता, उस श्री राम आइडियल स्कूल में एक पीटी मैडम भी आया करती, प्राइवेट स्कूल था, बट वो फिर उसके बाद में पुलिस में लगी। अच्छा। तो वो किसी लेडी को लेके आ रही थी वहां पर किसी मुकदमा में, तो उनको बाहर आना था, मुड़े खड़े थे, तो वह मेरे कान देख कर मैं उसका देखूं। हालांकि फेस फूस बदल गए थे मेरे, बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे पहले पीछा, पर वो एक शक का दायरा देखेगी बाद ये छोरा मेरा देखो डाकड़े, यो मेरा देखो डाकड़े, और मैं पहचानू उसकी क्या तो मेरी मैडम। आपने पहचान ली? मैंने पहचान ली। मैं स्पोर्ट्स में था, मैं उसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, मैं तो एक था। अच्छा। हाँ। तो वह ने बोली हाँ रे क्या कर दिया रे हालांकि उसका मैं पिछाड़ में मतलब उसको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये प्रवीण है, ये ढांडा है। तो यार क्या कर दिया रे? मैं कहा जी मैडम जी मैंने सर अड़बाद हो गई थी कॉलेज में, बोली रे इतने सुतरे बाल बात करने गया था ना, गलत बात बोली, पर तू मेरा देखो डा माँ जी आप मेरी मैडम है देश स्कूल में, बोली रहा है सुधर गया। तो ये एक किस्सा है उस टाइम का। हिप हॉप को ऊपर डिस्कस करा आपने? हिप हॉप वही थॉट्स जो मेरे, जो चीजें मैं नहीं कर पाया जिंदगी के अंदर, जो एक लंबा अरसा तक मेरे अंदर चल रही थी, उनकी गान का जरिया नहीं था, लेकिन बोलने का रैप वही बेसिकली वर्ड का डिस्कवर करा आपने कि यार हिप हॉप कोई चीज हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जहाँ से मैंने तलाश करी कि भाई हिप हॉप यहाँ से इस बंदे को सुन के मैं हिप हॉप के अंदर आ सकूं, नहीं। क्या परवीन भाई, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? देखो रैपिंग है, पॉप म्यूजिक है, वो हरियाणा में पहले था, लेकिन हिप हॉप वर्ड है ना, वो टर्म जो है वो ई अप्लाई होने लगी
चीज जान लेके। तो यार ये क्यूरियोसिटी बड़ी थी कि यार ये हिप हॉप एकदम तब अप्लाई करना को शुरू कर दिया, क्योंकि चीजें तो एलिमेंट्स तो पहले भी थे। तो वही चीज है कि चीजें चल रही है लेकिन उन पर काम तो नहीं है उस तरीके से कि रिप्रेजेंट किस तरह करा जा सके। चलो मेरा आपसे ही एक सवाल है, अफगान गाना हमने करें पहला, उससे पहले आप कितना ज्यादा सुना करते हिप हॉप, कितना क्रेज था? यह साल बात है साल 2020 की, अक्टूबर 2020 नाम 20 के अराउंड। हाँ 20 में आपने रिलीज करा था। तो गली बॉय आ ली थी मेरी गाड़ी जब तक। नहीं हरियाणा के अंदर बात, अगर बात करा हरियाणा में, रैपिंग में बात करूं, हिप हॉप वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, तो रैपिंग में अपना हरियाणा में भाई रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं तो देखो प्रधान है, केडी देसी रोक है, और निप्पू नेपे वाला है, हरियाणा की बताऊंगा मैं खाली। और वो मैं ये आर्टिस्ट बताऊंगा जो, क्योंकि अंडररेटेड तो बहुत ज़्यादा है अपना हरियाणा में, जो भाई बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं लेकिन वो नीचे नहीं चल रही। उसके अलावा नहीं था मेरे दिमाग में ऐसा कुछ। ये नहीं वो तो है, अलाइव है वो वहाँ पे, म्यूजिक तो वो कर रहे हैं लेकिन वो बूम आपने कब देखा? हाँ मैं ये वो तो है यार, वो तो दे रहा है या वो यहाँ अब तलहा अंजुम की बात आती है, उस पे लिखी हुई एक बात है, रैप तो आम है शहर में, इसमें हूँ खास में। तो अलाइव थे वो, काम तो चल रहा है उस पे। संगीत तो फिर हजारों सालों से संगीत तो जिंदा है ना। ठीक बात है, संगीत तो कर दे आने लग रहे हैं लोग, लेकिन जहाँ क्रियोसिटी लोगों को हुई कि हरियाणवी के अल्फाजों के साथ ये प्ले हो सके, अच्छा वो पूछ रहा हूँ आपसे, वो कब शुरू हुआ था? यह चीज भाई मैं एक्नॉलेज करूँ डेफिनेटली, जो बूम आया है ना वो आया है। देखो कहाँ से आया? हाँ से स्ट्रेट ब्रो भाई, इस बात में मैं डिनाई नहीं कर सकता, बूम आया है और लेकर आए हुआ। हाँ। वो जो चीज है सेंसेशन क्रिएट हुई है, वहाँ रैपर्स यहाँ है ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं भाई वो, इसमें नो डाउट है, पर एक जो ऑडियंस है उसको, जो आम जनता है उसको ये महसूस होना जरूरी है ना कि भी अच्छा मेरी डायलेक्ट के अंदर ये बात इस अंदाज पे पेश करी जा सके, वो होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये नहीं कि हम किसी आर्टिस्ट को वो कर रहे हैं ना कि मे बी यू कुड डू दैट थिंग बिफोर, बट नहीं किया। पर आप हरियाणा में यहाँ बिलोंग कराएं, यार चौधर का डंडा किसी भी पकड़ाया हो डंडा, नो वन विल से यू डिड इट, नो वन विल से। यह बात तो हम भी एक्नॉलेज कर रहे हैं भाई कि जो बूम आया है ना वो देखिए हमने डांडा न्योलियाला का नाम तो देखने मिला है। इस बात में देखो यार डिनाई नहीं कर सकते, आर्टिस्ट थे पहले, लेकिन जो क्या करने कि एक स्पाइक आ गया चार्ट में, वो आया भाई डांडा न्योलियाला जो आर्टिस्ट है ना उसकी तरफ तो आया वो स्पाइक भाई। इस बात गुलजार छानियाला का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना, और उसका गाना भी सुना हमने, बाण तेरी भी तो होगी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक लगे अगर मैंने उसके वर्क में सबसे लिखा ही आपने जबरदस्त। उसके सारा काम में से जो मैंने इमोशनल कराया था ना जिस चीज ने, बाण तेरी भी तो होगी, वो गाना बहुत कमाल था। हिप हॉप में डिस जो है ना, हिप हॉप का कल्चर है ऐसा मैंने पढ़ा है। तो एक बात बताओ, क्या ये कंपलसरी है कि आप अगर हिप हॉप में हो तो डिस कल्चर में लेके आओ? ये तो कहीं भी नहीं लिख रखा है, किसी किताब में तो लिख रखा है कि आप इसको फॉलो करो। ये क्वेश्चन मैं शायद ढंग से फॉर्म ना कर पा रहा हूँ, मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ये जो मैं बात करने लग रहा हूँ ना, तो इस सवाल पूरा मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सवाल क्रिएट कर पाऊँ। मैं ये जैसे कि रिसेंटली मैं पढ़ने लग रहा था कि यार डिस की चीज़ है, तो उसमें भाई किसी आर्टिकल में लिख रखा था कि हिप हॉप के अंदर कल्चर है डिस का। ठीक है, मे भी आपने गूगल की अलग फॉर्म, हाँ डिस गूगल अगर आप शायद कहीं देखो, वो ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को उसकी पर्टिकुलर और पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके उसको वर्डिंग्स लिखना, इसमें ये भी आता है। इवन इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है कि आप कहाँ तक इसको सीमित रख रहे हैं। ठीक है, वो भी है कि मैंने इसकी बातों का जवाब सिर्फ बातों से देना या मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में भी घुसना, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज के आर्टिस्ट इन चीज़ें भी समझे या वो इतनी डीप जाओगे कि एक नुबेर होना चाहिए कि एक बार सेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप ना जाओ। ये विन और लूज की स्टोरी रहेगी भाई आज के दिन। अब आप उठाओगे DHS की हिस्ट्री उठाओ, जो उनकी चल रही है, जो भी एमी वे की हो गया, अपने कृष्णा की हुई थी, अभी किंग की रफ्तार की, हनी सिंह बादशाह। हाँ, तो जंग कभी भी ये देख के थोड़ी ना लड़ी जावे कि यार मैं इसके यहाँ पे इतना ही प्रहार करूंगा, नो, वो ब्रूटल हुआ है, उसकी कोई बैरियर्स थोड़ी ना होंगे यार, है? अगर आपने कटाक्ष किया है तो मैं सामने से उस हद तक आऊंगा कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, मैं उस हिसाब से लड़ूंगा आपके साथ। जीतने वाले से कभी ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि उसका रास्ता सही था, निश्चित होनी चाहिए। जैसे भाई के है, हम जो लिसनर आने वो आपस में डिस्कस करते रहा करे बैठ के, हाँ डिस के बारे में 4 लोग बैठ के बड़ा स्वाद हुआ है, लड़ाई के बारे में 4 बात लोग
लोग बैठ के बात करें तो मजा आवे। तो हम की बात करा कि यार कोई किससे डिस करता हो ये, जैसे कि मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कोई पोस्ट आ गई तो उसमें 2 ग्रुप के लोग पाओगे, केडी वर्सेस ढांडा। तो भाई जैसे कि अगर मैं चलो इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं, आप खुल के पूछो हाँ, मेरे तो सवाल, हाँ, क्योंकि डिस्क का बेसिकली ये है कि भाई मेरी नजर में तो डिस्क ट्रैक होया करे जो होगा 2 मिनट 3 मिनट का। अच्छा अगर आपने किसी आदमी को 1 या 2 लाइनों के अंदर जवाब दिया, मैं कौन मानता कि वो डिस्क ट्रैक में हुआ है। ओ अच्छा, वो डिस ट्रैक में नहीं आता, मे बी इट्स जस्ट 1 or 2 लाइन। हमने भी तो डिस्क करेगा नहीं किसी चीज, जिस दिन हम करांगे ये मेरा आपसे वादा है, उगाड़ के देखा या बनी किसके गला। तो अभी हमने डिस्क ट्रैक तो निकाला ही नहीं किसी को। तो हम एज ऑडियंस तो उसने नु कंसिडर करा कर, मे बी फिर ऑडियंस तो ऑडियंस है ना ब्रो, आपकी सोच के दायरे कितने हैं मैं थोड़ी ना जानूं। पर ये आप एक बात बताओ कि आप उस गाने में टैग थोड़ी ना दोगे कि इट्स अ प्रॉपर डिस ट्रैक, आप कभी बताओ थोड़ी ना कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ डिस ट्रैक। देन हाउ यू थिंक कि भी ये ट्रैक डिस ट्रैक है? क्योंकि गिव एन एग्जांपल। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रैक्स हैं एंड लेट मी नो कि ये ट्रैक डिस ट्रैक था, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, आई नो आपसे सवाल नहीं निकल रहा है मुझे, बट मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप बताओ। जैसे रिसेंटली केडी देसी रोग के साथ हम इंटरव्यू करके आए थे, तो मन तो कही थी कि ढांडा न्योलियाला जो है वो म्यूजिक लेकर आया भाई हरियाणा में, बाहर का म्यूजिक। तो आपने उनके खातर एक पोस्ट भी दे दी थी कि भाई बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जो है खातर उनने एक गाना में कुछ ऐसी लाइन बोल रखी थी कि 12 साल तक तने कदे लाइव रैप नहीं करा और मन्नत देव चढ़ के सटेजा पति जान। यस जी। तो उसके बाद मैंने तो यह बात कही, तो भाई केडी भाई का यही कहना है कि भाई मन ने तो उस तक कुछ कही को नहीं, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि वो उसने किस बात खातर मेरे तक क्यों कही है। उसने ये बोला था कि डांडा का कॉन्सेप्ट तो मेरे समझते बारह, वो किस बात की कंट्रोवर्सी बना रहा है मन तो पता ही नहीं। हाँ सही बात, ये वर्डिंग हाँ तो याद कर, दोस्त और दुश्मन कदे कौन बोलेगा, हाँ। वो मेरा याद है पर्टिकुलर। अब वहां से तो मैं जवाब ले आया, तो क्या जवाब है आपका इसमें? मैं स्ट्रेट पूछूं ना फिर क्यों? तो आपके अब इसमें 2 सवाल इंक्लूड हो गए। पहला सवाल जो अभी आपने शुरुआत करी जिस तक पोस्ट डाली, हाँ। दूसरा आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। तो हम पहले पोस्ट पे आते हैं भाई। हाँ। जब उन्होंने पोस्ट डाली थी वो उनका बड़ापन है भाई कि उन्होंने उस चीज को देखा। आप आज भी उस पोस्ट पे जाओगे तो उसके नीचे ढांडा न्योलियाला की आईडी से एक 200 वर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ कमेंट मिलेगा कि थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है, आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आपने इस चीज को शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस नजरिए से बात चीज करके छोड़ दी, ठीक है। आप अपनी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, आपने अच्छी लगी आर्ट बात शेयर करी, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यह बात यहाँ मुका है। तो मैं एज एन ऑडियंस नहीं सोचूंगा भाई उसको, एज एन आर्टिस्ट मैं एज एन आर्टिस्ट सोचूंगा। लेकिन एज एन आर्टिस्ट ब्रो मैं उसको 10 डिफरेंट जॉनराज में जाके सोचूंगा कि व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्यों करी होगी। मे बी उसने ये सोचा हो कि जब दोस्त बनाने से काम हो तो दूसरे क्यों पाए। ओह नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। शायद उसने ये चीज सोची हो कि भाई आज हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एनिमी इन फ्यूचर, चाहे आप सही करो या गलत करो, ये तो आपके खिलाफ नहीं खड़े मिलेंगे। शायद उसने यह चीज सोच रखी हो कि भाई मेरी एल्बम आनी है और कल को अगर आज मैं शेयर करता हूँ तो कल को ये मेरी तरफ से क्या हुआ। इसको मेरा मकसद मेरा म्यूजिक करते रहना है। आप मेरे चलते रास्ते के अंदर आपको मेरी आर्ट पसंद आई, आपने उसको शेयर किया, मैंने अच्छे लफ्जों में उसको वापस कर दिया कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे या जो भी है भाई कभी हंस के मिलांगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे तरह ला के बैठ जाऊँ। आवाम का देखने का नजरिया अलग है कि भाई उसने शेयर करी और उसने यह चीज कर दी। जो आप कह रहे हो कि भी कंट्रोवर्सी हुई या हुई, असल किनारा तो किसी को नहीं पता इसका। मे बी आपकी नजरों में भी नो मर्सी के टाइम से ना ये चीजें जी नो मर्सी से शुरू हुई नो ब्रो। आपके इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गया, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला सवाल था कि भाई आपने किसी चीज को अप्रिशिएट किया, उसने यह चीज कर दी, आपके ऊपर एक डिस ट्रैक सुनने को मिला, ये वर्डिंग थी आपकी। हाँ, डिस ट्रैक जी डिस ट्रैक। हाँ। उसमें वर्डिंग क्या थी मेरे गाने के अंदर? जो शो भी लावांगे तेरी टक्कर में, रही है ना किसी भी चक्कर में, लिख के देवा तना ढांडा न्योलियाला की तो या नहीं पड़ा तेरी चक्कर, यही लाइन थी मेरी। ठीक है। आपके इंटरव्यू में बैठ के क्या बोलता आदमी, बोला ये लाइन तो मैंने जब लिखी थी जब ढांडा इस लाइन में था भी नहीं। वो झूठ है भाई। जब थे आप नहीं, इसका मतलब आपको पूरी बात कहीं नहीं करा। न्यूजीलैंड शो लगाने के लिए गए थे, बैक बाइट गाने के बाद में उनकी लगा कि कोई बंदा बोलने लगा, और न्यूजीलैंड का शो फिनिश करने के बाद वो आदमी ये पोस्ट करता है। अब आप पढ़ के बताओ मेरे। शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना घी गाला शक्कर में। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो क्या बोल के गया था कि ये गाना कब का है?
कि जब डांडा लाइन में आया भी ना था। आया नहीं था। ये लाइनें उसने आफ्टर बैक बाइट गाने के और न्यूजीलैंड शो फिनिश करने के बाद उसने पोस्ट करी थी, रोटी खा के सो सारे ब्रो समझा हम। उसके बाद 4 दिन के बाद वो जिस शहर में मैं ब्रिस्बेन रहा करता ना वहाँ पहुँचता हूँ, उस स्टेज के ऊपर वहाँ ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता। क्या आपको पता है इस बार? ना, नहीं पता। और उस दिन उस शाम को उनका शो फिनिश होने के बाद उसका चेला ये पोस्ट करता है, जरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को। शो लाले टक्कर में फिर देख, फक यू हिटर्स, लव यू ब्रिस्बेन वाले। ब्रिस्बेन, हाँ। रेडियो किसी आपके इंटरव्यू में वो क्या कह के गया है कि गाना जब डांडा लाइन में था नहीं था। हाँ। ये क्या है? तो ब्रो सारे आदमी रोटी खाए हैं, समझ सब है, लेकिन मसला ये है कि लोगों तक वह बात कौन पहुंची कि इन लोगों ने यह हरकत करी है। ठीक है, मैंने बोला वो पहुंच गया, लेकिन मेरा भी अपना उसूल था कि मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं आउट ऑफ पॉइंट तो नहीं गया। आपने ये हरकत करी है, स्टेज पे आके आप गलत बोले हो। उसी बात का मैंने जवाब दिया कि भी मन्नत देव चढ़ के स्टेज जहाँ पे गया है। ठीक बात तू है। पोस्ट कर रहा है कि शोलाले टक्कर में, शोलान टक्कर में आया था भाई, मैं जयपुर का मैदान छोड़ के बात गए आया था मैं शोलान टक्कर में, डटे को नहीं है। लेकिन गलती ये नहीं कि भी वो कहे ना किसी ने कि अधूरा ज्ञान उस औरत के समान होता जो अवैध संबंधों के कारण गर्भवती होती है। बच्चा तो हो जाए पर उसका कोई वारिस को नहीं होता। लेकिन आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई है। और उनको जो दिक्कत हुई है ना शुरू, वो बैक बाइट गाने से हुई। वो नो मर्सी नहीं है, वो बैक बाइट है। यहाँ तो आपके लगते बॉर्डर में तो एक स्टेट है जो कोचेला परफॉर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े स्टेजेस चल रहे हैं, उनका संगीत डे बाय डे ग्रो होने लग रहा है। और एक यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर को, हॉल को बुक कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ बुक करके, और 25 कुर्सियाँ लगा के वहाँ पे, और एक माइक पकड़ के, और पीछे बड़ा बैनर लगा देते हैं कि सर्व हरियाणवी तीज मेला, ये लगा के, और वहाँ पे लोगों को गुमराह करके वापस चढ़ के अपनी जेबें भर के घर पे आ जाते हैं, और वो उनके घरों में बैठ के नाच रहे हैं। और जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होने लग रही हरियाणवी म्यूजिक के लिए। हमारी लड़ाई सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए। पर वो कौन सी चीज आवाज उठाई थी, पर वो कौन सी चीज लैक कर गई इस मामला में? जैसे आपने को वो लैक ये कर गए भाई, एक एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपके फर्ज बनते हैं, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हरियाणा को, बाहर की जगह पे जा रहे हो, जिस मैनेजमेंट के साथ आप शो कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बोलें कि भाई चाहे मेरी फीस घटा दें, लेकिन हरियाणवी के लिए मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए कि जहां मेरा म्यूजिक में रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं वो इस तरिया से नजर आना चाहिए। ये नहीं कि भाई 5 जने आए, भाई फलाना की लड़की आ गई इसको इनाम दे दो। 15 अगस्त वाले प्रोग्राम भी अगर आप वहां जाके इतने बड़े दर्जे पे करके आ रहे हो तो शेम ऑन यू है भाई। आपको बड़े बड़े लोग शायद, अब वही बात आ गई, वो उनके इंस्पिरेशन है जो जिन लोगों की, शायद वो आपको बड़े दर्जे पे देखना पसंद करते हैं, तो आप उस दर्जे का काम भी तो करके दिखाओ ना यार। आप बाहर आ रहे हो, आपने अपनी जेबें भर ली है, आप शोज तो रख रहे हो, शो हो रहा है, आप हरियाणा गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो कि हम हरियाणवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े दर्जे के ऊपर, लेकिन उस पर काम तो को नहीं होने लग रहा है यार। वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। आपका एक पर्टिकुलर गूंज एक ग्रुप है 3 से 4 आर्टिस्ट का, आप एवरी टाइम वही लोग आते हैं। क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अमित सैनी रोहतगिया नहीं है? क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर गुलजार नहीं है? क्या इसमें मासूम शर्मा नहीं रहता? आप उनको तो कभी नहीं लेके गए अपने साथ। ये रिप्रेजेंट करने गए थे हरियाणा। आपने नू लग गए कि ये जो जान लग रहे हैं, जैसे केडी देसी लोग जो बाहर गए हैं, उनका जो इनवाइट करे हैं जो शो खातर, वो उनके सर्कल में है या फिर रिलेशन में है, उसकी वजह से वहाँ का जो स्टेज और जो शो रिप्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का कौन नहीं हो पाता। और बाकी जो आर्टिस्ट जाओ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी की आप बात कर रहे हो उसके साथ गया कि कभी अमित सैनी नहीं लेके गए हो? गुलजार गया कभी उनके साथ? वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस रही होगी ना परवीन भाई। फिर आप हरियाणवी का झंडा ना उठाओ ना कि सर्व हरियाणवी तीज में हो, ये सर्व हरियाणा का। वो तो रिप्रेजेंट जो शो ऑर्गेनाइजर है उनका काम है। तो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भाई उस दर्जे पे रिप्रेजेंट तो करो ना। तो आप नु को अगर कोई छोटा, मैं हरियाणा का आदमी हूँ, मैं एक हरियाणा का रहने वाला हूँ, मे बी आई कुड बी अ लिसनर, मैं एक लिसनर हो सकूँ, क्या पता। ठीक है, छोड़ दे, मैं सिंगर नहीं हूँ, तो क्या मेरे अंदर नाराजगी नहीं होगी कि ये होने क्या लग रहे हैं? मैं तो ये नहीं देखना चाहता। आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, क्या आपके मुंह में जुबान नहीं, क्या मैनेजमेंट को बोल नहीं सकते कि भाई हमें ये स्टेज मुहैया कराओ? मैं ये स्टेज बड़ा अगर मुझे मिलेगा तो आने वाली जो नस्लें हैं
उनके लिए भी ये स्टेज एज इट इज, वो वहां से शुरू तो करें, अगर अब उनके पास स्टेज ही नहीं है। शो तो हमने भी करा है, सिमर देसी मेलबनी भाई है, वहां से है, हमने भी करे हैं भाई शो वहाँ पे। तो चाहते तो कम्युनिटी सेंटर हमसे भी मिल जाएगा, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, कर सकते हैं हम भी। ठीक बात है। जेब से पैसे लगाएं भाई, उस एटलीस्ट वो लोगों को दिखाएं तो कि हाँ भाई मेरा म्यूजिक ग्रो हो रहा है, कि ये उस दर्जे पर चमक रही है चीजें, कि हम भी औरों की तरह ग्रो कर सका। एक आस तो दे यंगस्टर्स को। हमारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए उनके साथ जंग थी। मेरे पास म्यूजिक रैप एक जरिया बात कहने का, तो मैं उसके हवाले से मैंने उनके सामने बात रखी कि यार ये सब चीजें नहीं चलेगी जो आप कर रहे हो, प्लीज इसको इम्प्रूव करो। हालांकि इस गाने में कोई गाली गलौज तो है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, आप जा रहे हो कहीं भी, लेकिन आप लोगों के घरों पे जा जाके नाच रहे हो, जहां आपको परफॉर्म करना चाहिए, जहां जहां नजर आना चाहिए कि भी हम यूथ हैं वहां की, हम भी बढ़ चढ़ के जावा कि यार अपने आर्टिस्ट आए यार, उस दर्जे पर काम होने लग रहा है, वहां तो काम नहीं कर रहे आप। सिर्फ बैक बाइट गाने से इनको दिक्कत शुरू हुई थी कि कोई बंदा आया जो हमारे खिलाफ बोलने लगा। वो मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मेरी हरियाणवी म्यूजिक की लड़ाई। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे। वो एक शहर के अंदर या एक गांव लगा लो, उसमें आग लग जाए, और जब उसमें आग लगा ना तो सारा गांव भाग रहा हो दूर उसको छोड़ के, और एक चिड़िया है वो वहीं बैठ के देख रही है उस मंजर की, और वो बाज के जावर एक तालाब में जावर चोंच भर के उस गांव की तरफ फेंक दे, वह फिर जावर उस गांव की तरफ फेंक दे। तो ऊपर से परवरदिगार देख रहा है और वो आवाज लगा कि तू पागल तो नहीं कि तेरी एक चोंच पे आग किस तरह बुझ जाएगी। तो चिड़िया जवाब देती है कि भाई मुझे भी मालूम है कि आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब कल को तारीख लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम बुझ दिलों में नहीं आएगा। तो वही काम अब हुआ है, आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी जो ये सिस्टम चलता आने लग रहा है पिछले टाइम पे। आई नो कि मैं आवाज उठाऊंगा, बगावत होनी है, दो ही चीजें, या आवाज दबा दी जाओगी या आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। दबाण का इतना दम को नहीं है उनमें कि वो मारी आवाज दबाओ, लेकिन खिलाफत हमारी हुई है, तो किसी ने तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना यार, कि एटलीस्ट आप उसको रिप्रेजेंट करो बड़ा दर्जे पे। और मेरी उसके गलत पर्सनल थोड़ी ना कुछ भी, पर्सनल हो तो हमें गाने में कौन डेढ़ दे पर्सनल आड़े रहो भाई, वो कैमरी रोड पे गणी दूर होने भाई सारे रहो, तो मैं उससे मिल लूँ पर्सनली अगर पर्सनल हो तो। लेकिन ये आज भी मैं आपके सामने कहूँ, और इन फ्यूचर भी हम चाहते हैं कि भाई ये म्यूजिक ग्रो हो यार, लेकिन ये किसी एक बंदे की या एक या दो बंदों के काबिज लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सब ग्रो होंगे। एक सवाल है मेरा आप पे, क्या सुरेंद्र रोमियो के ऊपर उसने डिस ट्रैक नहीं निकाला था? हाँ। निकाला था। हाँ। क्या वो सपना चौधरी के साथ स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या उसने देव कुमार देवा के गले भरे स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या राजू पंजाबी के गले लड़ाई को नहीं हो रही थी उसकी? हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि उन वक्तों के अंदर सोशल मीडिया नहीं होता। ये जो शराफत के मुखोटे ही पहरे ने इनने, ये ऐसे थे को नहीं पहला। आपका टेम में ना आदमी भी आदमी को समझा, और जितनी चाली उतनी चलाई इनने, लेकिन जब पता लगा कि नई नस्लें हैं, ये कौन बोला भाई। एक बात मेरा याद आया है, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मतलब जब सामने वाले का असली जो नकाब के पीछे का चेहरा वो आपको पता लग जाए तो उसकी इज्जत आपकी नज़रों में दो कौड़ी की नहीं रहती। तो ये है, तो हमने तो उसका पता है। और वो क्या था, ट्रैक टू था कि कुछ क्या था कि नया ट्रैक निकाला मैंने बना लिया था, क्या था उस सवाल? हाँ, अच्छा, मेरे को बताओ। हाँ, मैंने तो पूछी थी कि आपने फिर उसका रिप्लाई क्यों ना लिखा, तो उन्होंने केडी देसी रोक ने केडी वाइट को कही थी कि भाई मैंने डिस लिख लिया था 10 मिनट का, लेकिन जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है गन्नू भाई, उन्होंने मना कर दी। आपके इंटरव्यू में पहले किनारे पे बैठ के तो वो कहा कि मैं 9 मिनट का ट्रैक लिख लिया था। नो, हाँ, मतलब हाँ। उसी इंटरव्यू में बैठ के वो कह रहा है कि मेरे को ऐसा कुनिया करता भाई, मैं तो उसी टाइम डिलीट कर दी हूँ, मैं दिमाग में को रखा करता किसी दिन। 9 मिनट की बातें किसी आदमी के ऊपर लिखने के लिए इस दिमाग पे एक राइटर ने कितना जोर देना पड़ा था मुझे, है 3 मिनट का गाना लिखने का है? और वो जो कहता कि मैंने लिख लिया था, ये है वैम की एक दिक्कत हो भाई। तो आप लोग का ओके वो कुछ है ना? नहीं होगा बिल्कुल। हाँ। लिख लिया होगा। हाँ। मगर वैम की एक दिक्कत हो, काटेड़ा लिखड़ा नहीं को लिखड़ा, और मैं कोई तोते को बांधा ना मेरी कलम में शाही मुकी, तो कोई बात नहीं, जब दिल करे जब काट लेगा उसकी 9 मिनट पर मेरी 2 मिनट हमेशा आई रहेगी, जब दिल करे। परवीन भाई एक चीज बताइए, स्टिल मैं फिर पूछना चाहूँ कि कुछ लोग इस चीज ने सिर्फ गाना तक ही शायद रखना चाहे कि मेरा आप तो पर्सनली मिले फिर वही वाइब हो जाए। नहीं, फिर और बात आ गई यार। अब आप जिनके साथ कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक हम जाएं तो ब्लड तो एक ही है ना, और भगवान ना करे उसमें कभी ऐसा बुरा वक्त आवे भाई, ना करे वो अच्छा बचता रहे, और अगर उसके अंदर कभी भी ऐसा वक्त आओ तो डांडा न्योड़ी वाला उसके साथ खड़ा मिलेगा।
ये नफरत नहीं है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसदा बसदा है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने इसकी क्रिएट कर। लेकिन मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप उस पर वार करोगे हम भी फिर भाई ठीक बात उसका विरोध करेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप मरदे हो तो हम आपकी मारा नहीं ना। फैंस खातर यह है ना, थोड़ी हीलिंग सी है ये वर्ड जो आपने डिलीवर करे ना, जो फैंस है ना, जो दो भाई पार्टी। जो मेरा अंदर है इमोशंस, मैं आपको वो बता रहा हूँ ऐसा। लेकिन लोगों ने इसको और तरीके से पेश करा, जिन लोगों ने पेश किया उनके फिर हमने नाथ गाल लिया अपने तरीके से, क्योंकि ये बढ़ चुकी थी ज्यादा बात। अब मेरा एक गाना है एक्सवीर गरेयाल का गलत चर्चे गाना अच्छा आना, उसमें एक लाइन है कि माँ की दुआएं हो गया आना है अभी। अच्छा, उसमें लाइन है माँ की दुआएं मेरे साथ साथ, शिकरा में गुड्डी क्या बात है भाई, टाइम से पहले रह जो रिटायरमेंट लेके, इनका करियर खाने में मेरा हाथ है। अच्छा क्या भाई रिटायरमेंट ले गया वो भाई है, ले गया नहीं नहीं फिर यार। लेकिन लोगों को मजा आवे कि आपने जो लिख दिया सीधा उड़ मारो दे के। अरे यार अच्छा जस्ट वो राइम्स है यार, कोई पर्सनल हेट नहीं है यार। यही था कि आप आओ हो, आप हरियाणवी को रिप्रेजेंट करें, आप उसको उस दर्जे पर रिप्रेजेंट करो कि और आर्टिस्ट जो आओगे ना उनकी जीरो तो बॉटम तो शुरू नहीं करना पड़े, एटलीस्ट उनको वो जो बाहर बैठी मैनेजमेंट से वो स्पॉन्सर्स बैठे वो उनको वो का वो स्टेज उनको दें कि जाओ भाई लेट्स परफॉर्म, हम आपको ये स्टेज दे रहे हैं, ये हरियाणवी का एक लेवल है, वहाँ आप उसको लेके आते। इसकी हमारी जंग थी, इसीलिए हमने बैक बाइट गाने के थ्रू उनको एक हल्का सा जवाब दिया कि भाई ये चीज़ें ना करो, आप यहाँ आ रहे हो आप इसको अच्छे तरीके से पेश करो। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया कि भाई कोई हमारा खिलाफ बोल रहा है। अब किसी ने तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना यार, वाह अगर हमने शुरुआत कर दी, वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी। जैसे कि भाई आर्टिस्ट कलाते अगर आप हटा दे वहाँ तो आदमी ना आदमी तो कोई नफरत को नहीं जितने सिंगर, ठीक बात है। कल ना बात तो पर्सनली बात करना हो तो आप मिलोगे, मिलन जुलन बात करन बैठा पर्सनली बात आई डोंट नो यार, कि जिस तरह अब आपके इंटरव्यू को फिनिश करते हुए उसने एक बात बोली थी। हाँ बोले अभी कोई काल का बाड़ा के इंडस्ट्री में को के बाबू पंजा लड़ा हुआ के, तो बाबू तो बोले अस्तिन में कहेगा बोले आ रहेगा, बोले अल्लाह मैं हार दूंगा पंजा लड़ा लूं, कुछ ऐसी बात बोली। हाँ ठीक बात है। तो इनडायरेक्टली आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आपको बाप बनने का सोच रहे हो, इनडायरेक्टली तो आप किसी की माँ को ही गाली दे रहे हो। एक चीज मैं ऐड करूं, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव को नहीं हो पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो हम दो आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था उसमें। इट डजंट मैटर, इंसान तो वो भी है ना जिसके बारे में उसने बात मैं करी है। उसने भी ना कह रहा कि वो उन तक ही है, उस आर्टिस्ट है। हाँ बोला तो इंसान को ही है ना। लीव मेरी तो बात है छोड़ दे ब्रो, मैं मेरा उसका कोई मैं फर्क है कौन मानता, जवाब देना होता। अगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई होती, वो एक लड़की का बाप है जो जवान होने लग रही है, एक लड़की का वो भी बाप है जो जवान हो रही है, चाहूँ मेरे की जुबान क्यों नहीं करो। आप किसी कोई इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी उम्र 40 के करीब है, चुनाव तो लफ्जों का सही करो कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं बोल नहीं सकता, मेरे भी जुबान, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी को नहीं कि मैं उस आदमी को सद पर जाके बात करूँ। करेंगे जब ब्रूटल अगर आप आओगे बन के, हम उस हद पे भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो बहुत गलत था, आपको कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल ना करना चाहिए। आपकी इतनी उम्र, आपको पता नहीं कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो शायद आप हैं, लेकिन आप बोल क्या रहे हो। एक बात बोल दी थी उसने, बोला भाई चलो मन डिस करके किसी का तो नाम होने लग रहा है, किसी के माँ बाप तो खुश हो रहे हैं। मेरे माँ बाप को मेरी म्यूजिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे माँ बाप को अगर मैं तमाम उम्र में कोई खुशी दे पाया हूँ तो यह दी गई उनकी ज़िंदगी में मरिया नहीं होती, यह उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जैसा कर रहे हो आप वैसा भरोगे। जैसे कि उन अपने इंटरव्यू में आपके बारे में एक अच्छी चीज़ भी कही कि यार ढांडा के वोकल्स बहुत बढ़िया हैं। एक और इंटरव्यू में यह बात रिपीट हुई थी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट जो है आपका ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी हुआ है, जब भी आप दुनिया में लिख पाओ कलम में, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका कोई क्राफ्ट जो आपने लगे हो यार ये सही है इनका। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, इज अ गुड पॉलिटिशियन, उसको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लीमेंट। आप अपने सबसे खास दोस्त को आगे करते हो और आप ब्रिस्बेन शो के अंदर कहते हो कि ये तो मेरा इतना खास दोस्त है कि हम तो एक एक कच्छम टांग हाल के सो वहाँ के, ये तो नरवाना बस अड्डा पे मेरे खातर गंडा जूस लिए खड़ा पाया करता। और वही दोस्त फिर आज से 15 दिन पहले मेरे को थ्रेट देता है ब्रिस्बेन के अंदर कॉल करके, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्टें करके कि हमें चक देंगे रहे, हमें न्यू कर दिया करा।